आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। इस अवसर पर हमारे सिरोही संवाददाता साकेत गोयल ने पृथ्वीराज चौहान के वंशज और सिरोही के पूर्व नरेश पद्मश्री रघुवीर सिंह देवड़ा से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने साहस और शौर्य के बल पर दूर दूर तक साम्राज्य का विस्तार किया और मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान के अंदर दो विशेषताएं थी। क्या विशेषता थी? एक तो शब्द भेदी बाण की। ये महाभारत काल में था, उसके पहले दशरथ के पास था। जब श्रवण कुमार पानी भर रहा था तो उसको मार दिया, याद आता? आवाज़ पर तीर चलाना बिना देखे। अपन तो दिखे नहीं तो तीर नहीं चला सकते। ये विशेषता पृथ्वीराज चौहान की। इसका नाम था शब्द भेदी बाण। दूसरी विशेषता पृथ्वीराज चौहान की थी जो आप में मेरे में नहीं है। क्या नहीं है? प्रत्यक्ष प्राचंडिका। जब वो स्तुति करता, तू ही बागबानी, तू ही देवदानी, तू ही योग माया, स्तुति तो साली मेरे को भी याद है। और मेरे सामने देवी प्रकट नहीं होती, उसके सामने होती। चहुमान वॉज द फाउंडर ऑफ द चौहान वंश। उसके पहले ये वंश मालव वंश कहलाता। मालव वंश किसे कहते हैं? भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण का पड़पोते का नाम मालव। उसने महान शूरवीर था वो। उसने मालव ने, ये आज मूलिस्तान है ना, मूलिस्तान महानगरी बनाई जो उसकी राजधानी थी। उसको आज आप कहते हैं मुल्तान, पाकिस्तान में। तो उस पर उसका वंश राज किया फ्रॉम द टाइम ऑफ मालव, लक्ष्मण के टाइम। लक्ष्मण से फोर्थ था इन जनरेशन, वहाँ से लेके सिकंदर मान तक। उसके 100 साल बाद ये मालव वंश गया मालवा, अवंतिका, उज्जैन। तब से उस धरती का नाम पड़ा मालवा। मालव वंश से मालवा, ठीक है। और फिर 585 में मालव वंश के ही चहुमान बने। तो हम एक्चुअली तो हैं लक्ष्मण के वंशज। तो 585 से हम चहुमान कहलाते हैं। चहुमान इज ओनली टाइटल जिसका चारों दिशा में मान सम्मान हो, वो चहुमान। कोई जाति नहीं है।